सभी प्रिय मित्रों को जय श्री कृष्ण। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के तृतीय श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। इससे पूर्व द्वितीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की कायरता विषाद पर कहा है और इस श्लोक में भी अर्जुन के विषाद पर क्या कह रहे हैं, अर्थात कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान तृतीय श्लोक में कहते हैं, ओम क्लेब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। पार्थ क्लेब्यं मास्मगमः त्वयि एतत् न उपपद्यते परन्तप क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। अर्थात पार्थ, हे प्रथानंदन अर्जुन, क्लेब्यम अर्थात इस नपुंसकता को मास्मगमः मत प्राप्त हो, क्योंकि त्वयि एतत् तुम्हारे में यह न उपपद्यते उचित नहीं है। परंतप, हे परंतप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्यक्त्वा त्याग करके युद्ध के लिए उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। भगवान कह रहे, हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब इस श्लोक को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पार्थ यहाँ पद आया, पार्थ इसलिए है कि माता प्रथा था कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रिय उचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित किया, क्योंकि माता ने जो आज्ञा दी है वो याद आ जाए। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह है पार्थ पद का तात्पर्य यहाँ पर। क्लेब्यम मास्मगमः, अब अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध ना करने में धर्म मान रहे हैं। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता हिजड़ापन है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नेतत्त्वयुपपद्यते, तुम्हारे में ये जो नपुंसकता या हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर छत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। क्यों? क्योंकि तुम क्या हो? परंतप, तुम स्वयं परम तप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले या भगाने वाले हो। तो यह तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ, यहाँ पर क्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ यह है कि यह हृदय की दुर्बलता या तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है, जो ये क्षुद्रता नपुंसकता ही है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और दूसरा अर्थ यह है कि यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़ है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज़ का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। आए तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तुम जो जैसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ
और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य क्या है? कर्म है। इसलिए भगवान कहते कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी कोई संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की कोई भी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। अब इसी बात का विस्तार भगवान आगे के 21वें श्लोक से 38वें श्लोक तक करेंगे या किया है। इसी बात का जो विस्तार है आगे के 31वें श्लोक से 21वें नहीं 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक इसी बात का विस्तार आगे भगवान ने किया हुआ है। अब थोड़ा संबंध देखिए कि पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध ना करके या युद्ध ना करने के विषय में बहुत सी युक्तियाँ दलीलें दी कि युद्ध इसलिए नहीं करना चाहिए, उसलिए नहीं करना चाहिए, अपने जितनी बातें थी कही। उन युक्तियों का कुछ भी आदर ना करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप से या दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। अब इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान ना पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। अब क्या बोल उठेंगे ये अभी चतुर्थ श्लोक में इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम। जय श्री कृष्ण।